कुछ और तस्वीरें जो आ रही है ये देखिए आप, एक और तस्वीर है, बहुमंजिला इमारत है ये, और ये देखिए किस तरह से इमारत के ऊपर ऐसा लग रहा है जो पानी था, झटके इतने ज्यादा थे, इमारत इस तरह से हिली है कि इसके बाद इसके छत पर मौजूद जो पानी है वो नीचे की तरफ गिरता हुआ झरने के तौर पर नजर आ रहा है। और एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर से पानी बड़ी मात्रा में नीचे गिर रहा है इन भूकंप के झटकों के बाद से। अमूमन ऐसी हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर या तो वाटर टैंक होते हैं इतने बड़े या फिर स्विमिंग पूल जैसी कोई चीज स्ट्रक्चर इस तरह का बनाया जाता है और उसमें चूंकि पानी स्टोर्ड रहता है। ऐसे में जब झटके आए तो आप देखिए बैंकॉक की तस्वीर कैसे हाई राइज बिल्डिंग के सबसे ऊपरी हिस्से से भारी मात्रा में पानी नीचे गिरता दिखाई दे रहा और दूसरी तरफ वो इमारत जो इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर सकी और जमींदोज हो गई। और देखिए ये नया वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है म्यांमार में, बैंकॉक में। अलग अलग जगहों से भूकंप से भारी तबाही की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे इमारत जो है वो भरभरा कर गिर रही है। वहाँ के लोकल रेसिडेंट अमित जी ने भी बताया है कि इस वक्त वहाँ की सिचुएशन ऐसी बनी है कि सबसे पहले लोगों की जान बचाना प्रायोरिटी है, इसीलिए कई जगहों पर इवैक्यूएशन का, रेस्क्यू का काम चल रहा है। और वहीं आप देख सकते हैं कैसे सड़क पर जो लोग थे वो भागते नजर आ रहे हैं, उनकी चीख पुकार आप सुन सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। 7.7 तीव्रता का ये भूकंप था जो म्यांमार और बैंकॉक में आया है। अलग अलग जगहों पर कई लोगों के तो घर तक धराशायी हो गए हैं। ये देखिए एक घर के अंदर का वीडियो आपको दिखा रहे हैं कैसे पूरी बिल्डिंग जो है वो भरभरा कर गिरती नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर है, बैंकॉक में इमारत गिरने के बाद 43 लोग लापता बताए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी जानकारी है। ये देखिए जो वीडियो आपको दिखा रहे हैं जिस इमारत का, इसी इमारत से खबर ऐसी है कि 43 लोग लापता हैं जो कि इसी बिल्डिंग में थे। और आप देख सकते हैं कि भूकंप आने की वजह से कैसे ये पूरी बिल्डिंग भरभरा कर नीचे गिर गई। अब सवाल ये है कि क्या मलबे में वो 43 लोग दबे हुए हैं। रेस्क्यू टीम अपना काम कर रही है, जगह पे पहुंच चुकी है, लेकिन बहुत बड़ी चुनौती होगी उन सभी लापता लोगों को पता लगाना, क्योंकि इमारत जिस तरीके से गिरी है इसकी हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर यहाँ पर कोई फंसा होगा तो उसकी जान बच पाना बहुत ही मुश्किल है। रेस्क्यू टीम अपना काम कर रही है। ये नए वीडियोस आपको दिखा रहे हैं जो कि इस वक्त म्यांमार और बैंकॉक की करंट सिचुएशन को बता रहा है। 7.7 भूकंप की तीव्रता थी, भारी नुकसान हुआ है, अलग अलग जगहों पर काफी नुकसान हुआ है। एक जो सबसे बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं वो ये कि 43 लोग लापता बताए जा रहे हैं जो कि इसी बिल्डिंग में फंसे हुए थे। भूकंप के तेज झटकों के बाद क्या हुआ वहां पर, ये देखिए ये जो ब्रिज है वो पूरी तरह से तबाह हो गया। आवा ब्रिज बताया जा रहा है म्यांमार का, और देखिए कैसे ये ब्रिज पूरी तरह से तहस नहस हो गई। इस झटके को ये झेल नहीं सकी ये ब्रिज और ये पुल गिर गया। ये देखिए तस्वीरें, नदी के दो हिस्सों को जोड़ने वाला ये पुल, आप देखिए कई जगहों से ये पुल टूट के गिर गया नदी में। तो देखिए बहुत ही परेशान करने वाली ये तस्वीरें सामने आ रही है म्यांमार से लेकर बैंकॉक तक। और ये देखिए एक और तस्वीर है जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये बैंकॉक की तस्वीर है। इससे पहले म्यांमार की तस्वीर हमने आपको दिखाई जहां पर एक पुल जो धराशायी हो गया नदी पर बना, और ये बैंकॉक की तस्वीर आप देखिए, यहां पर ये इमारत जमींदोज आपको नजर आ रही है और यहाँ पर रेस्क्यू टीम पहुंची हुई है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही कि क्या जो मलबा है उसमें कोई दबा हुआ है, क्योंकि अभी तक जो खबर आ रही है बैंकॉक में 43 लोग जो है वो लापता बताए जा रहे हैं। और एक इमारत जो हमने आपको दिखाई, निर्माणाधीन इमारत जो जमींदोज हो गई पल भर में, उस इमारत में वो 43 लोग मौजूद थे। और आप जरा सोचिए ऐसी कई तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर इमारतों को नुकसान पहुंचा है, इमारतें मलबे में तब्दील हो गई है। आखिर कितनी इंसानी क्षति, क्या कोई कैजुअलिटीज हुई है, अभी इसको लेकर कोई भी कंफर्म जानकारी नहीं मिल पाई है। हमारे संवाददाता पीयूष पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनके पास कुछ डिटेल्स है वहां की सिचुएशन को लेकर के। पीयूष, अब तक कितना नुकसान हुआ है? एक जगह से तो खबर ऐसी भी निकलकर सामने आ रही है 43 लोग लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीमें कैसे वहां काम कर रही हैं?
बिल्कुल, देखिए काफ़ी नुकसान हुआ है और इस मामले में जो आपदा प्रबंधन की टीमें हैं वो अब सतर्क हो चुकी हैं और वो कदम उठा रही हैं। अभी आकलन किया जाना बाकी है कि कितना नुकसान हुआ है और इस मामले में जो जाने गई हैं उन पर भी रिपोर्ट बाद में ही दी जाएगी, चूँकि आप जान सकते हैं कि जब इवा ब्रिज जो है किस तरह से ढह गया, जो इरावदी जो नदी है उस पर बना हुआ जो पुल है वो जिस तरह से ढहता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना भयंकर भूकंप का विनाश वहाँ पर हुआ है। और जो पूरा एरिया है, ख़ास तौर पर म्यांमार में जो सागाइन क्षेत्र है वहाँ पर, और उसके अलावा जो बैंकॉक है वहाँ पर जो सघन आबादी वाला क्षेत्र है वहाँ पर इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हुआ है। और यही वजह है कि आपदा प्रबंधन की जो टीमें हैं वो सतर्क होकर के तुरंत कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन अभी ये बताया जाना बड़ा मुश्किल है, चूँकि कोई आधिकारिक इस पर जानकारी अभी तक नहीं दी गई है कि कितना नुकसान हुआ है और कितने लोगों की मौत हुई है। लेकिन एक अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि 100 से भी ज़्यादा जानें जा चुकी हैं और तमाम बिल्डिंगें, करीब 10 से भी ज़्यादा बिल्डिंगों को भारी क्षति का और नुकसान हुआ है। अब देखना ये है कि इस बारे में जो आधिकारिक बयान है वो आपदा प्रबंधन और क्षेत्रीय प्रशासन की ओर से कब तक दिया जाता है। जी पीयूष, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन बहुत बड़ी खबर है जो आप ब्रेक कर रहे हैं कि अंदाजा इस बात का लगाया जा रहा है, जो शुरुआती वहां से जानकारी मिल रही है कि 100 से भी ज्यादा जाने जा सकती है। हालांकि ऑफिशियल जो जानकारी है वो अभी आनी बाकी है। ये देखिए एक और तस्वीर, बैंकॉक की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहां पर आप देखिए हर तरफ जहां पर भी आपकी नजर जाएगी धुएं का गुबार उठता हुआ आपको नजर आएगा, क्योंकि कई ऐसी इमारतें हैं जिन्हें नुकसान पहुंचा है, कई ऐसी इमारतें हैं जो जमींदोज हो गई है और उसके बाद वहां पर धुएं का जो गुबार है वो उठता हुआ नजर आए। ये दो तस्वीरें आपके सामने देखिए, वो इमारत जिसका निर्माण कार्य चल रहा था, अचानक से भूकंप आता है 7.7 तीव्रता का और फिर ये इमारत धराशायी।